this is Tanush Goswami and welcome back to Investor Cafe's YouTube channel। तो आज की वीडियो होने वाली है यूनियन बजट 2023 के हाइलाइट्स पर। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस साल का यूनियन बजट 7 की एरियाज पर फोकस करता है। जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि सप्त ऋषि जो कि हमें इस अमृत काल में गाइड करेंगे। ये 7 एरियाज हैं: इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। आइए अब बात करते हैं बजट 2023 के हाइलाइट्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होगा सस्ता। टीवी पैनल्स के ओपन सेल्स के पार्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 2.5% किया जाएगा। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा। लैब ग्रोन डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले सीड्स पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाएगी। साथ ही साथ श्रिम्प सीड्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी कम किया जाएगा। लिथियम आयन बैटरी, कैमरा लेंसेज, मोबाइल फोन और टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग पर भी कस्टम ड्यूटी में रिबेट दिया जाने का फैसला लिया गया है। आइए अब जानते हैं कौन सी चीजें आपकी जेब ढीली करेंगी। सिगरेट पर लगने वाले टैक्स को 16% बढ़ाया जाएगा। कंपाउंडेड रबर पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। गोल्ड बार से बने हुए आर्टिकल्स पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने की सरकार की योजना है। इसी के साथ किचन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक चिमनीज पर भी कस्टम ड्यूटी को 2 गुना कर 15% किया जाएगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स में किए गए बदलाव की। नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। वहीं टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिबेट को 7 लाख कर दिया गया है, जो कि पहले 5 लाख हुआ करती थी। यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है। 0 से 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं 3 से 6 लाख रुपए तक की अर्निंग पर आपको 5% की दर से टैक्स देना रहेगा, यानी कि 15,000 रुपए। 6 से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स देना होगा, यानी कि 30,000 रुपए। ऐसे ही 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर आपको 30% टैक्स देना होगा। इसका मतलब अगर आपकी कमाई सालाना 10 लाख रुपए है तो आपको 1 से 3 लाख पर 0, 3 से 6 लाख पर 5% यानी कि 15,000 रुपए, 6 से 9 लाख पर 10% यानी कि 30,000 रुपए और बचे हुए 1 लाख जो कि 9 से 12 लाख वाले टैक्स स्लैब में आएंगे उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा, यानी कि 15,000 रुपए। इसका मतलब सालाना 10 लाख की कमाई पर आपको 60,000 रुपए टैक्स में देना होगा। याद रखें, इसमें कोई भी डिडक्शन शामिल नहीं है जो आप ATC के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। नई टैक्स रिजीम ही आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। रेसिडेंशियल हाउसेज में इन्वेस्ट करने पर होने वाले कैपिटल गेन्स के डिडक्शन को भी 10 करोड़ पर कैप किया जाएगा। सर्टेन प्रोफेशनल्स और MSME के प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट को भी बढ़ाकर 75 लाख और 3 करोड़ कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न्स के प्रोसेसिंग में लगने वाले टाइम को भी 93 दिनों से घटाकर मात्र 16 दिन किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। फिस्कल डेफिसिट को भी GDP के 5.9% पर रखने का लक्ष्य तय किया गया है। वेटलैंड्स के ऑप्टिमल यूज में सहायता देने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। वहीं मिष्टी स्कीम के अंतर्गत कोस्टलाइन के अलोंग मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा।
यंगस्टर्स में स्किल डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी सेटअप किए जाएंगे। राज्यों को अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने पर इंसेंटिव्स देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ गोवर्धन स्कीम को सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सेटअप किया जाएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को नोटिफाई किया जाएगा, जिसमें कंपनीज के एनवायरमेंटली सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल एक्शंस को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। 4,000 मेगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज को सेटअप करने में सहायता दी जाएगी। एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 35,000 करोड़ प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर अलॉट किए जाएंगे। राज्यों को दिए जाने वाले 50 साल 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन को 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा। 2.4 लाख करोड़ रुपीस रेलवे को कैपिटल आउटले के तौर पर अलॉट किए जाएंगे। अर्बन प्लानिंग को एनकरेज करने के लिए 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स का मैन होल से मशीन होल में 100% ट्रांजिशन सुनिश्चित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य को सूखे से निपटने के लिए 5,300 करोड़ रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के आउटले को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जाएगा। बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी, जिसमें उन्हें ज्योग्राफी, लैंग्वेज एक्सेट्रा से रिलेटेड क्वालिटी बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी। फिशरीज सेक्टर के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 33,000 से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है, जो कि हमारे जीडीपी का 3.3% है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैप करने के लिए एक नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया जाएगा। 2200 करोड़ की लागत से आत्मनिर्भर क्लीन प्लान प्रोग्राम लॉन्च करने की सरकार की योजना है। यंग एंटरप्रेन्योर्स द्वारा नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए एक एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया जाएगा। 1 जनवरी से अगले 1 साल तक अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को फ्री फूड ग्रेन सप्लाई करने के लिए भी गवर्नमेंट एक स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि चैलेंजेस होने के बाद भी हमारी इकोनॉमी सही ट्रैक पर है और इस साल की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% एस्टिमेटेड है। Thank you for watching this video, and if you like it, then don't forget to like and subscribe to our channel and stay tuned for our upcoming videos.